ये कहा गया कि उस्मान खान ने 9 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचला है, जो कि राहुल गांधी का सहयोगी है। उस्मान खान मालवीय ने यह भी कहा है कि जयपुर कांग्रेस जिला कमेटी का उपाध्यक्ष है। मालवीय ने यह कहा है, साथ ही यह भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का सहभागिता। उस्मान तो ये कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है, बल्कि कांग्रेस में जिला कमेटी का उपाध्यक्ष है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सहभागिता, यानी कि देखिए कांग्रेस का नेता जिसकी करतूत के चलते 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग यहां पर घायल है। सीधे रुख करते सहयोगी वैभव, आरोपी उस्मान को लेकर अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा यह भी कि जिला कमेटी का अध्यक्ष होने के साथ साथ ये राहुल गांधी का सहयोगी भी रहा है, साथी भी रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। देखिए बिल्कुल अब आरोपी उस्मान को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहला खुलासा ये कि वो एक्टिव कांग्रेस सदस्य था, जयपुर से ताल्लुक रखा था, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंची थी तो उस यात्रा में भी इसकी मौजूदगी थी। और यही वजह है कि किशनपोल के जो स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं वो खुद इस थाने पर पहुंचे थे, जिस थाने के बाहर हमारी मौजूदगी है। ये राजस्थान का जयपुर का नाहरगढ़ थाना, और यहाँ पर लोगों का ये तक कहना है कि विधायक किशनपोल के यहां पर पहुंचते हैं और आरोपी उस्मान को लेकर वो शासन प्रशासन के मद्देनजर कहीं ना कहीं से दबाव की स्थितियां भी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि उनके ही दबाव के चलते आरोपी उस्मान को जो है वो इस थाने से जो है वो हटा दिया गया। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। ये जिन बातों का मैंने जिक्र किया, कितनी सच्चाई इन बातों में? 100% सच्चाई है सर, क्योंकि ये नीमली थाने का केस था, शास्त्री नगर जो लेके गए उसको, हमें इंसाफ चाहिए। विधायक कागजी यहाँ पर पहुंचे थे जो कांग्रेस के विधायक है थाने में रात में? जी बिल्कुल, रात को 2 बजे के समथिंग वो पहुंचे थे और उसको छुड़वा के लेके गए थे यहाँ से थाने से उसको हटा दिया। जी बिल्कुल। क्या अब फिलहाल आप लोगों की चर्चा मांगे हैं, क्योंकि 9 लोग ऐसे हैं जिनको इस एक्सीडेंट में जो घायल हुए, 3 की डेथ हो चुकी है उनमें से। 3 की डेथ हो गई, 9 लोग घायल हैं। कांग्रेस के विधायक रात में यहाँ पर पहुंचे थे, दबाव बना रहे थे उनका। गाड़ी रात में 2 बजे यहाँ पर? हाँ, 2 बजे यहाँ आए के चले गए। सच है, वाकई ऐसा हुआ था? सच है, रात को 2 बजे आए थे। बिल्कुल वैभव, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग अपनी नाराजगी गुस्सा जाहिर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जयपुर के हिट एंड रन मामले में आपको बता दें कि आरोपी को लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जयपुर में उस्मान की कार की रफ्तार ने कोहराम मचा दिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों ने दिल दहला दिया। नशे में चूर रफ्तार की टशन में उस्मान ने कार से लोगों को कुचल दिया। उस्मान की रफ्तार ने लोगों की जिंदगी छीन ली। देखिए, बड़ा दुखद हादसा है। हमारे यहाँ जो कैजुअलिटी में 2 लोग तो ब्रॉड डेड थे, मतलब उनकी मृत्यु आने से पहले ही हो गई थी, और एक बहुत सीरियस है, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु सुबह हो गई है। जिंदगी पर भारी रफ्तार के कहर के बाद अब जयपुर में सड़क पर कोहराम मचा हुआ है। जयपुर की आवाम अब इंसाफ की मांग कर रही है। इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, और उसके पीछे सरकार और प्रशासन अपना काम करे समय रहते, और अगर समय रहता ऐसा नहीं हुआ तो जयपुर एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है। जब तक मृतक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और सिटी में इससे बड़ा कांड पहले कभी नहीं। हम लोग भी वहाँ घूमते रहते हैं, हम भी उनमें से हो सकते थे, लेकिन हम अपने लोगों को न्याय देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। उस्मान को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उस्मान देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। उस्मान कांग्रेस का कार्यकर्ता है, पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी में था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुआ था। राहुल गांधी ने निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। उस्मान हसन नाम का वो व्यक्ति जिसने, मेरे को लगता है, जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है। वैसे आपको बता दें, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उस्मान पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जयपुर की सड़क पर जनता का आक्रोश हाई है, जो अब अंतिम न्याय की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ये कहा गया कि उस्मान खान ने 9 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचला है, जो कि राहुल गांधी का सहयोगी है उस्मान खान। मालवीय ने यह भी कहा है कि जयपुर कांग्रेस जिला कमेटी का अध्यक्ष है। मालवीय ने यह कहा है, साथ ही ये भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का सहभागिता उस्मान। तो ये कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है, बल्कि कांग्रेस में जिला कमेटी का उपाध्यक्ष है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सहभागिता। यानी कि देखिए, कांग्रेस का नेता जिसकी करतूत के चलते 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग यहां पर घायल है। सीधे रुख करते सहयोगी वैभव का। वैभव, आरोपी उस्मान को लेकर अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये भी कि जिला कमेटी का अध्यक्ष होने के साथ साथ ये राहुल गांधी का सहयोगी भी रहा है, साथी भी रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। देखिए, बिल्कुल अब आरोपी उस्मान को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहला खुलासा ये कि वो एक्टिव कांग्रेस सदस्य था, जयपुर से ताल्लुक रखा था, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंची थी तो उस यात्रा में भी इसकी मौजूदगी थी। और यही वजह है कि किशनपोल के जो स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं वो खुद इस थाने पर पहुंचे थे, जिस थाने के बाहर हमारी मौजूदगी है। ये राजस्थान का जयपुर का नाहरगढ़ थाना, और यहाँ पर लोगों का ये तक कहना है कि विधायक किशनपोल के यहां पर पहुंचते हैं और आरोपी उस्मान को लेकर वो शासन प्रशासन के मद्देनजर कहीं ना कहीं से दबाव की स्थितियां भी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि उनके ही दबाव के चलते आरोपी उस्मान को जो है वो इस थाने से जो है वो हटा दिया गया। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। ये जिन बातों का मैंने जिक्र किया, कितनी सच्चाई इन बातों में? 100% सच्चाई है सर, क्योंकि ये नीमली थाने का केस था, शास्त्री नगर जो लेके गए उसको। हमें इंसाफ चाहिए। विधायक कागजी यहाँ पर पहुंचे थे, जो कांग्रेस के विधायक है, थाने में रात में? जी बिल्कुल, रात को 2 बजे के समथिंग वो पहुंचे थे और उसको छुड़वा के लेके गए थे यहाँ से थाने से उसको हटा दिया। जी बिल्कुल। क्या अब फिलहाल आप लोगों की चर्चा मांगे हैं, क्योंकि 9 लोग ऐसे हैं जिनको इस एक्सीडेंट में जो घायल हुए, 3 की डेथ हो चुकी है उनमें से। 3 की डेथ हो गई, 9 लोग घायल हैं। कांग्रेस के विधायक रात में यहाँ पर पहुंचे थे, दबाव बना रहे थे उनका। गाड़ी रात में 2 बजे यहाँ पर? हाँ, 2 बजे यहाँ आए के चले गए। सच है, वाकई ऐसा हुआ था? सच है, रात को 2 बजे आए थे। बिल्कुल वैभव, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग अपनी नाराजगी गुस्सा जाहिर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जयपुर के हिट एंड रन मामले में आपको बता दें कि आरोपी को लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जयपुर में उस्मान की कार की रफ्तार ने कोहराम मचा दिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों ने दिल दहला दिया। नशे में चूर रफ्तार की टशन में उस्मान ने कार से लोगों को कुचल दिया। उस्मान की रफ्तार ने लोगों की जिंदगी छीन ली। देखिए, बड़ा दुखद हादसा है। हमारे यहाँ जो कैजुअलिटी में 2 लोग तो ब्रॉड डेड थे, मतलब उनकी मृत्यु आने से पहले ही हो गई थी, और एक बहुत सीरियस थे, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु सुबह हो गई है। जिंदगी पर भारी रफ्तार के कहर के बाद अब जयपुर में सड़क पर कोहराम मचा हुआ है। जयपुर की आवाम अब इंसाफ की मांग कर रही है। इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, और उसके पीछे सरकार और प्रशासन अपना काम करे समय रहते, और अगर समय रहता ऐसा नहीं हुआ तो जयपुर एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहा है। जब तक मृतक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और सिटी में इससे बड़ा कांड पहले कभी नहीं हुआ। हम लोग भी वहाँ घूमते रहते हैं, हम भी उनमें से हो सकते थे, लेकिन हम अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। उस्मान को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उस्मान देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। उस्मान कांग्रेस का कार्यकर्ता है, पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी में था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुआ था। राहुल गांधी ने निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। उस्मान हसन नाम का वो व्यक्ति जिसने मेरे को लगता है जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है। वैसे आपको बता दें, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उस्मान पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जयपुर की सड़क पर जनता का आक्रोश हाई है, जो अब अंतिम न्याय की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।